एज अ डिप्लोमेट, जब आप श्रीलंका में थे, कोलंबो में थे, उस समय आप प्रभाकरण को मिलने चले गए, जंगलों में चले गए, जिंदगी का खतरा उठा के चले गए, ये जिद अच्छी थी? नहीं, जिद की बात ही नहीं थी। उस समय आपको याद होगा कि श्रीलंका में एक एथनिक क्राइसिस, सिविल वॉर, आप उसको कह दीजिए, जारी था। मुझे एक मैसेज आया कि मुझे जाफना जाके कोशिश करनी है कि जो एलटीटी के लीडर थे वेलुपिल्लाई प्रभाकरन, उनसे मुलाकात करके, और जो भारत सरकार और श्रीलंका के सरकार के बीच में समस्या है उसका एक पीस एग्रीमेंट, उसका अल्टीमेटली नाम निकला इंडिया श्रीलंका पीस एग्रीमेंट 1987 का, उसकी जो मेन फीचर्स है एलटीटी लीडर को उसकी जानकारी देने के लिए। तो मुझे भेजा गया। उस समय लोग कहते थे वहाँ पे लैंड माइन्स हैं, थी भी, पर हमने फिर कांटेक्ट किया और जाफना जाके, और मुझे याद है मैं जाफना जाके ज्ञानम होटल है जाफना में, वहाँ रहा, वहाँ एलटीटी के लोगों से मुलाकात की, और उस समय एकदम इंसर्जेंसी वाली सिचुएशन थी। तो मुझे कोई ऐसा नहीं लगा मैं जिद कर रहा हूँ, ये तो सरकार की तरफ से इंस्ट्रक्शन थी, और मैंने तो समझा ये मेरा सौभाग्य, और अभी भी मैं समझता हूँ कि एट दैट यंग एज किसी को ऐसा मौका मिलना कि जाके एक इंसर्जेंट्स ग्रुप के साथ, एक टेररिस्ट लीडर के साथ कांटेक्ट करना, मैं तो समझता हूँ ये प्रोफेशनल हाई वाटर मार्क है। कैसे आप जंगलों में गए थे, आंख पे पट्टी बांध के, जैसे फिल्मों में देखते हैं ऐसे? नहीं, ऐसा हुआ कि जाफना में पहुंचा तो वहाँ पे जिनके जो लीडर्स थे वो आके मुझे मिले। हमारे जो मिलिट्री एडवाइज़र थे, नेवल ऑफिसर थे बीके गुप्ता जी, वो भी मेरे साथ थे। तो हम गए, हमने कांटेक्ट किया, हमने कहा कि हम कुछ दिल्ली से मैसेज लेके आए और प्रभाकरन इसके साथ मिलना चाहते हैं। तो उन्होंने कहा हम बड़ी खुशी से आपसे करवा देंगे। तो फिर उन्होंने ये कहा कि हम आपको अभी नहीं ले जा सकते। मैंने कहा क्यों? कहते क्योंकि उस समय विश्वास तो था नहीं। उन्होंने लगा कि हमको ले जाएंगे गाड़ी में तो हमारे में कैपेसिटी है कि हम रूट देख लें, हम कहाँ से कहाँ जा रहे हैं, तो शायद हम किसी को दे दें और उसके बाद वहाँ पे बम्बार्डमेंट हो जाए।